धाकड़ खबर, बेखौफजुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप लोगों को पता ही है, बजट सेशन चल रहा है, राज्यसभा भी सजी हुई है और लोकसभा भी सजी हुई है और वहां से तरह तरह की नौटंकियां सामने आ रही हैं। आजकल राज्यसभा लोकसभा में सवाल जवाब कम होते हैं और चीज़ें कम उठाई जाती हैं, हो हल्ले ज़्यादा सुनाई देते हैं। सत्ता पक्ष जो है अपनी एक तरीके की दादागिरी दिखाता रहता है और विपक्ष के लोग अगर सवाल उठाते हैं तो उनका जवाब सामने नहीं आता। सबसे बड़ा कारनामा तो राज्यसभा और लोकसभा टीवी करता है। जब भी विपक्ष के नेता बोलने के लिए खड़े होते हैं या विरोध करते हैं तो कैमरा उस तरफ जाता ही नहीं, कैमरा बना रहता है स्पीकर पर यानी कि चेयर पर, और दूसरा सत्ता पक्ष का जो नेता या मंत्री जो भी कोई खड़ा है उसकी तरफ ही फोकस करता रहता है। ये कल हमने देखा ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान भी, या तो कैमरा जाता था ओम बिरला पे या कैमरा जाता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। कांग्रेस के कौन कौन नेता किस किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और क्या कांग्रेस के साथ और लोग भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो तस्वीर भी नहीं दिखाई जा रही थी। क्या करें, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट न्यूज़ चैनल ही भोंपूगिरी में लगे हैं। सरकारी तो पहले से ही सबसे पहला भोंपू था, दरबारी उसी सरकार ने चलाया इसलिए था, और उसी की काट के लिए भी प्राइवेट न्यूज़ चैनल आए थे, लेकिन वो भी उसी भोंपूगिरी में लग गए। खैर छोड़िए इन सब बातों को, क्या रखा है इनमें, मुद्दे की बात करते हैं। कल एक बड़ा अजीबोगरीब सीन क्रिएट हुआ राज्यसभा में। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं विश्वभर प्रसाद निषाद, उन्होंने एक बड़ा अजीबोगरीब तर्क देते हुए, हालांकि उनके तर्क अजीबोगरीब ना कहा जाए, ये कहा जाए कि बड़ा दमदार तर्क देते हुए उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या बोल के आए थे 2014 में कि पेट्रोल 35 रुपये हो जाएगा, लेकिन आज कितनी ऊंचाई पे पेट्रोल पहुंच चुका है, 90 रुपये के आसपास बिक रहा है, गैस इतनी महंगी हो चुकी है। लेकिन ये राम का देश है और यहाँ पे इतनी महंगाई, जो सीता का देश है यानी कि नेपाल, वहाँ पे इतना सस्ता पेट्रोल, और जो रावण का देश है यानी कि श्रीलंका, वहाँ पे भी पेट्रोल सस्ता है। कैसे इन सांसद महोदय ने अपनी बात रखी है वो देख लीजिए। सभापति महोदय, चूंकि किसानों की आज दूनी करनी है, तो चूंकि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हो तो उस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, तो नेपाल सीता माता के देश में डीजल पेट्रोल सस्ता है, श्रीलंका रावण के देश में सस्ता है, तो क्या भारत राम के देश में क्या उसकी तुलना में कम करेंगे? इसके बाद जवाब देने के लिए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आए, तो उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया है, पहले आप उनका जवाब सुन लीजिए, कि उनके कुछ शब्दों पर आपकी नजर डलवाने की कोशिश करूंगा। मैं विश्वभर जी का आभारी एक प्रश्न को उठाया। क्या अध्यक्ष जी, ऊर्जा पेट्रोल डीजल सभी को देना है या चंद सामंतवादियों को देना है? जिन देशों के नाम उन्होंने लिया, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट सभी के लिए नहीं है। भारत क्या ऐसे अर्थनीति के साथ खुद को तुलना करेगी या विश्व की बड़े बड़े अर्थनीति के साथ खुद को तुलना करेगी? ये फैक्ट एक छोटे कंज्यूमर बेस को उन देशों में दे के बड़े लोगों को सस्ते दर पे देना, ये उनकी तरीका हो सकता है। सुना आपने, मंत्री महोदय कह रहे हैं इतने छोटे देशों से इतने बड़े विशाल देश को, भारत को कंपेयर कर रहे हो। कहां से तर्क ढूंढ के लाए हैं? जवाब दिया नहीं गया, लेकिन देशों को छोटा बड़ा बताकर हमेशा की तरह एक जुमला उछाल दिया गया। यहाँ सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि अगर ये देश वाकई में इतने छोटे हैं तो फिर छोटा सा देश, जितनी हमारी उत्तर प्रदेश है ना, उतना ही है पाकिस्तान, उससे हमेशा क्यों दुश्मनी खींची रखी जाती है? अगर दुश्मनी करनी है तो चाइना से रखिए। अगर दुश्मनी करने का ही शौक है, हालांकि दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, किसी से भी प्यार मोहब्बत होना चाहिए अपने पड़ोस में बसे हुए लोगों से, लेकिन अगर दुश्मनी ही करनी है तो भैया चाइना से करके दिखाओ ना। ये भी सवाल यहाँ खड़ा हो सकता है। हर चीज़ में कंपेयर करके दिखाओ कि देखो चाइना हमारे से इस मामले में पीछे चले गए, हम चाइना से इस मामले में आगे चले गए। आपने देखा होगा टीवी डिबेट में जब राफेल आया तो भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार एक छोटा सा ऐसे हवाई जहाज सा लेके चले गए जैसा बच्चे उड़ाते हैं, और वहाँ पे हाथ में लेके एंकर घूम रहा है, कह रहा देखिए हमारे यहाँ तो राफेल आ रहा है, और वहाँ पे जो है बच्चों को क्या दिया जा रहा है? रॉकेट लॉन्चर, बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, हमारे यहाँ पे राफेल बन रहा है। अजीब स्थिति है, वहाँ पे इस स्तर पे जाके तुलना करने लग जाते हैं। लेकिन जब पेट्रोलियम के दामों की बात आई तो यहाँ पे कहने लगे अरे इतने छोटे से मुल्क से हमारी तुलना करोगे तो अमेरिका से तुलना कर लीजिए, चाइना से तुलना कर लीजिए। वहाँ पे भी बताया जाता है कि पेट्रोल कम है, लेकिन बताया दें रिपोर्ट है बाकायदा, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी ने भी एक बार अपने उसमें रखी
कि बांग्लादेश हो, चाहे बर्मा हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे आपका मालदीव हो, चाहे इसके अलावा और जितने अगल बगल श्रीलंका हो, ये तमाम मुल्कों में पेट्रोल के जो दाम हैं वो सस्ते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि नेपाल को गैस हमारे यहाँ से जाती है लेकिन वहाँ पर गैस सस्ती है यहाँ के मुकाबले। ये वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जिन्होंने 2014 में कहा था कि 350 रुपये का गैस सिलेंडर वो देंगे। खबर उभर रही थी, ऐवे ही थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराएं। कुछ चीज़ें ऐवे ही होती है ना, तो ऐवे ही स्टाइल में आपके सामने रख दी। वरना बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी पड़े हैं, रात दिन टीवी चैनलों पे काला कोट पहन के आते हैं और रात को इतिहास आपको बताते हैं। जैसे प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोलते हैं वैसा ही कुछ कहानियां वो भी सुना के चले जाते हैं। आजकल यही तो पत्रकारिता बन के रह गई है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।